शेख मुजीब को अपना आइडियल समझने वाले इमरान खान की पार्टी मुक्ति बहाली के रास्ते पर गामजन दिखाई देती है। बैरूनी मुल्क आरिफ आजाकिया और नसीम बलोच जैसे मुल्क दुश्मन दहशतगर्द अनासिर के साथ रवाबित, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बयाने साजी की कोशिशें और सबसे बढ़कर अंदरूनी मुल्क रिहाई फोर्स के नाम पर जत्थों की तश्कील महज इत्तफाकी नहीं बल्कि एक मंसूबाबंद हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती है, ताकि नफरत और इस्तराब को हथियार बनाकर अपनी फोर्सेज और जत्थों के जरिए रियासत के खिलाफ महाजराई की जा सके। मुबस्सरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जद्दोजहद को महज एहतिजाज या कानूनी अमल तक महदूद रखने की बजाय ताकत और खौफ के जरिए अपनी मर्जी थोपने के लिए एक मुतनाज़ा रास्ता अपनाती दिखाई देती है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ मुक्ति बहाली की तरह अपनी फोर्स को सियासी हथियार बनाकर रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही है, और अगर ऐसा है तो रियासत कब यकसू होकर अपने तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाएगी। नाक़दीन के मुताबिक हकीकत यह है कि बैरून मुल्क तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐसे अनासिर के साथ मुसलसल प्यार की पींगे बढ़ा रही है जिनके पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ वाज़ेह हैं। आरिफ आजाकिया और नसीम बलोच जैसे अफराद न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया साजी करते दिखाई देते हैं, बल्कि इसकी अस्करी और सियासी हैसियत को भी निशाना बनाने का कोई मौका ज़ाया करते नजर नहीं आते। बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट से वाबस्ता नसीम बलोच का मुल्क में होने वाले कई दहशतगर्द हमलों में ताल्लुक भी सामने आ चुका है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इमरान खान के साहबजादे कासिम खान ऐसे रियासत दुश्मन अनासिर के साथ क्यों बैठे। इस फैसले में किस हद तक इल्म और मनसूबाबंदी शामिल थी। मुबस्सरीन के मुताबिक पीटीआई के मामलात बारे पाकिस्तान में भी सूरत हाल कम परेशान को नहीं। इमरान खान की रिहाई के लिए टाइगर फोर्स की रिक्रूटमेंट जारी है, जिसके तहत न सिर्फ मुल्क की बजाय पार्टी से वफादारी के हलफ उठाए जा रहे हैं, बल्कि इन जत्थों को मखसूस अहदाफ के लिए तरबियत भी दी जा रही है। ताहम यहाँ सवाल ये है कि ये रिहाई फोर्स हकीकत में किस मकसद के लिए बनाई जा रही है। क्या ये सियासी एहतिजाज की बजाय रियासती ताकत के खिलाफ एक मुतनाज़ा हथियार साबित होगी। मुबस्सरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने नफरत को अपनी सबसे बड़ी कुव्वत बना लिया है और अवामी जज्बात को तहरीक देने के लिए तकरीब और इस्तराब को हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नाक़दीन के बकौल पीटीआई का मईशत के मैदान में भी रियासत दुश्मनी का रुझान वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के माशी मसाइल को भी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसमें IMF के साथ मामलात में रुकावटें डालना, मालियाती रकूम की तरसील को रोकना और बैरून मुल्क पाकिस्तानी रकूम पर असर डालना शामिल है। इस सब के नतीजे में रियासत के फैसले पेचीदा और अवामी रद्द अमल शदीद हो सकते हैं। सियासी तजियाकारों के मुताबिक इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए सवाल पैदा होता है कि आखिर तहरीक इंसाफ की मंजिल क्या है। क्या ये पार्टी अपनी सियासी जद्दोजहद को महज कानूनी या एहतिजाजी तरीकों तक महदूद रखेगी, या नफरत और खौफ की बुनियाद पर रियासत के खिलाफ एक मौसर फोर्स को फाल करने जा रही है। और सबसे अहम ये कि रियासत कब इस सूरत हाल के खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपने शहरियों और अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकसू होगी। मुबस्सरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक खतरनाक रास्ते पर चल रही है, जहां मुल्क दुश्मन दाखिली और खारिजी अनासिर के साथ ताल्लुकात, सियासी नफरत की बुनियाद पर फोर्सेस की तंजीम और मईशत में मुदाखलत जैसे इक़दामात मुल्क की सालमियत और अवाम की सलामती के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।